बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका दौरानिया कम अज़ कम 10 मिनट है। इस 10 मिनट के अंदर आप मुख्तलिफ़ टॉपिक जो चैप्टर नंबर 1 के रिमेनिंग टॉपिक थे, जो रह गए थे, उनको आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि इस टॉपिक को जब हम डिस्कस करने के बाद आप अच्छी तरह इनके ऊपर ग्रिप हासिल कर सकते हैं। तो जो टॉपिक आज हमारे हैं उनके अंदर कीवर्ड, कैरेक्टर सेट, वेरिएबल एंड इट्स टाइप्स, डाटा टाइप्स, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, कांस्टेंट और उसकी टाइप्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आगाज़ करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 जो कि कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड आर द रिजर्व वर्ड्स विच आर प्री डिफाइंड। ईच वर्ड हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक meaning and purpose which are already known by the compiler. So these words we are not able to use them for any other purposes. These words are round about 32 words. So keywords क्या है? यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ऐसे अल्फाज जिनका बेसिक में पहले से मतलब तयशुदा है और तयशुदा मतलब के अलावा आप इनको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये जो वर्ड हैं 32 वर्ड्स तकरीबन ऐसे हैं जिनको वेरिएबल के तौर पे आपने इस्तेमाल नहीं करना। और ये वो अल्फाज हैं जो ये मुख्तलिफ जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो अल्फाज हैं जिनको आप किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर्पज़ से मुराद यानी कि वेरिएबल के तौर पे इनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कीवर्ड कहलाते हैं और इनको आप रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि कीवर्ड के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है उसको आज हम डिस्कस फर्दर करते हैं। और वो टॉपिक हमारे पास क्या है? कैरेक्टर सेट क्या होता है? कैरेक्टर सेट क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। ईच लैंग्वेज हैज़ अ बेसिक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स which are combined in proper words to form sentence. These set of words are known as character set. यानी कि कुछ ऐसे अल्फाज और कैरेक्टर का मजमुआ जो इकट्ठे कंबाइन होने के बाद कोई अल्फाज और अल्फाज के बाद वो कोई सेंटेंस बनाएं, उनको हम कैरेक्टर सेट कहते हैं। और इस कैरेक्टर सेट के अंदर जो मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इनके अंदर मुख्तलिफ, इसकी एग्जांपल के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जिनके अंदर कैप्स लेटर भी हैं, स्मॉल लेटर्स भी हैं, वो कैरेक्टर सेट के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद कुछ डिजिट्स हैं फ्रॉम 0 to 9, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं जो स्क्रीन पर आपको स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल्स जो कैरेक्टर सेट के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। और इसका मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि कैरेक्टर सेट मजमूआ होता है अल्फ़ाबेट्स का, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का, स्पेशल कैरेक्टर्स का, जो कैरेक्टर सेट के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। वेरिएबल एंड इट्स टाइप्स के बारे में हम देखते हैं जी। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज़ एक्चुअली अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। यानी कि वेरिएबल दरअसल मेमोरी लोकेशन का एक नाम है जिसकी कीमत को आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर तब्दील कर सकते हैं। ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर एंड हैज़ अ नेम एंड हैज़ अ स्पेसिफिक डाटा टाइप। यानी कि एक वेरिएबल को आप डाटा टाइप और उसके नाम, यानी कि जिसको आइडेंटिफायर कहते हैं, उससे आप डिक्लेयर कर सकते हैं। और यानी कि इसकी जो होगा डाटा टाइप आएगा और आगे वेरिएबल का नाम और नाम के बाद सेमी कॉलन, ये इस वेरिएबल का सिंटैक्स होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इंटीजर एज, इंटीजर डाटा टाइप है और एज वेरिएबल का नाम है और आगे सेमी कॉलन। उसके बाद कुछ डाटा टाइप्स हैं इसकी। डाटा टाइप्स, इंटीजर डाटा टाइप्स है वेरिएबल की। फ्लोट पॉइंट है, इंटीजर को आप INT से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। और इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, साइंड, अनसाइंड। फ्लोटिंग फ्लोट है, फिर कैरेक्टर है, कैरेक्टर को आप CHAR से डिफाइन कर सकते हैं। ये कुछ डाटा टाइप्स हैं जो वेरिएबल के डाटा टाइप के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इन डाटा टाइप्स को हम ज़रा तफसील से देखते हैं और इसका स्टैटिस्टिक जानने की कोशिश करते हैं कि इन डाटा टाइप्स को हम कैसे जान सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास डाटा टाइप है इंटीजर। इंटीजर की आगे टाइप्स हैं 2, साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर। और ये मेमोरी के अंदर कितनी लोकेशन ये कैप्चर करता है? ये 4 बाइट लेता है। और 4 बाइट के अलावा जो आगे चल के इसकी जो रेंज है, वो रेंज कितनी है? वो -21474836 और 48, यानी कि ये मिनिमम वैल्यू
इससे लेके मैक्सिमम वैल्यू इसकी 214748368 तक ये साइन इंटीजर लेता है, और जो अनसाइंड है वो 0 से स्टार्ट करता है। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है, इसको आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इतनी मैक्सिमम वैल्यू एक इंटीजर के अंदर आप दे सकते हैं। अगर इससे एक्सीड करेंगे प्रोग्राम के अंदर एरर आएगा, और वो एरर ओवरफ्लो का एरर होगा, और इससे अगर मिनिमम वैल्यू से कम जाएंगे तो वो भी एरर जो है वो काउंट होगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड है फ्लोट। फ्लोट की कोई टाइप नहीं होती, 4 बाइट ये लेता है, और इसकी रेंज होती है 3.4 इंटू 10⁻⁻38 से लेके 3.4 इंटू 10⁻+38। कैरेक्टर जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल का डाटा टाइप है, ये सिंगल कोटेशन लेता है और मेमोरी के अंदर 1 बाइट लेता है, और 1 बाइट के अंदर ये हम कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर दे सकते हैं। और इसकी एग्जांपल में फर्दर हम देख सकते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर ये दे सकते हैं इसके अंदर। तो बहरहाल ये डाटा टाइप्स हैं वेरिएबल्स की, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो एग्जांपल के अंदर अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड डाटा टाइप है, अनसाइंड इंटीजर, और आगे एज वेरिएबल का नाम है। फ्लोट डाटा टाइप है, हाइट वेरिएबल का नाम है। कैरेक्टर एक डाटा टाइप है, स्टेटस वेरिएबल का नाम है, और हर वेरिएबल की डिक्लेरेशन के बाद सेमीकोलन का देना ज़रूरी है। यानी कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है, हमने ये देखना है कि इसकी डिक्लेरेशन के लिए क्या चीज़ें आती हैं। तो 2 चीज़ें थी, एक डाटा टाइप थी और आगे वेरिएबल का नाम। फॉर एग्जांपल अब पिछली एग्जांपल को दोबारा देखते हैं तफसील से। इंटीजर डाटा टाइप, आगे एज वेरिएबल का नेम और सेमीकोलन। फ्लोट डाटा टाइप, हाइट वेरिएबल का नाम और आगे सेमीकोलन। कैरेक्टर वेरिएबल का नाम और आगे स्टेटस, और उसके बाद स्टेटस वेरिएबल का नेम हो गया और आगे सेमीकोलन। उसके बाद इनिशियलाइजेशन आती है। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करनी है, देनी है, तो देने से मुराद ये है कि जिस तरीके से यहाँ पे 15 कोई वैल्यू है जो दी गई है वेरिएबल एज को, जिसका डाटा टाइप इंटीजर है, तो इनिशियलाइजेशन के लिए जो ऑपरेटर इस्तेमाल होता है वो इक्वल होता है। यानी कि किसी वेरिएबल को कोई कीमत देना, इसको आम अल्फाज में हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल की डाटा टाइप इंटीजर, नाम उसका एज, और आगे इक्वल से उसको वैल्यू असाइन की गई है 15। फ्लोट को क्या दिया हुआ है 5.5, क्योंकि ये एक डेसिमल पॉइंट के तौर पे वैल्यू लेता है। नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है जी? कांस्टेंट आर द वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज इन अ प्रोग्राम। ये कांस्टेंट ऐसी मिकदारें होती हैं जिनको आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर तब्दील नहीं कर सकते। उसकी डाटा टाइप्स अगर आप देखें, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट देखें, इंटीजर कांस्टेंट होते हैं, रियल कांस्टेंट होते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं। 3 टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ कांस्टेंट को हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले इंटीजर, दीज आर द वैल्यूज विच आर विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, यानी कि ये वो वैल्यूज होती हैं इंटीजर कांस्टेंट जो डेसिमल वैल्यू के अलावा होल नंबर होते हैं, ये जिनमें आप पॉइंट नहीं लगा सकते, और ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो 1256 और -54, 2349 और इस तरीके से। रियल जो होती हैं वो वैल्यूज़ होती हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट शामिल होता है, और ये भी पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो डेसिमल पॉइंट इंक्लूड होता है इनके अंदर, जिसको आप रियल वैल्यूज़ या रियल नंबर या रियल कांस्टेंट कहते हैं। एग्जांपल आपको स्क्रीन पर इसकी दिखाई दे रही होंगी। कैरेक्टर कांस्टेंट वो होती हैं विच इंक्लूड अ सिंगल लेटर, which include small, capital letter, digits, any special symbols, लेकिन वो विद इन क्लोज्ड इन कामाज, कामाज के अंदर कोई भी सिंगल कैरेक्टर शामिल हो, चाहे उसका तल्लक स्मॉल लेटर से हो, कैपिटल लेटर से हो, चाहे उसका तल्लक जो है वो किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से हो, तो कोई भी सिंबल हो, तो उसको आप कह सकते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट कह सकते हैं। एग्जांपल आप देखें, ए है, 5 है, बी है, और ये एक सिंबल स्पेशल कैरेक्टर यूज़ हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सिंबल इसको कहते हैं। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो कैरेक्टर कांस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं। ये टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। 2 लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर कवर कर दिया गया। इसके अलावा अगर कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। और अगर आप को इस चैप्टर से और इस लेक्चर से कुछ फ़ायदा हुआ है तो आपको इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इसको डिस्कस भी करें, अपनी नोटबुक्स पे इसको नोट भी करें, ताकि ये प्रॉपर तरीके से आप इससे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट लेक्चर के साथ और नए चैप्टर के साथ और नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर योरसेल्फ।